सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, संसार जी संपूर्ण अवतार वाणी में फरमाए हैं, प्रभु का घर ही ऐसा घर है जिसमें दिन और रात नहीं, शांत सरोवर सुख का सागर, दुख की कोई बात नहीं, होगा भी। सत्संग जी, कोई भी कष्ट आता है तो हम प्रभु को ही याद करते हैं, तो प्रभु का घर तो सुख का सागर होगा ही, शांत सरोवर होगा। क्योंकि जब बेचैनी आती है, जब परेशान होते हैं, जब कहते हैं बड़ी टेंशन है, तो हम प्रभु को याद करते हैं, हे प्रभु आप मुझ पर कृपा करो, बहुत टेंशन से जूझ रही हूँ। सत्संग जी, ये प्रभु का घर शांत सरोवर सुख का सागर है, इसीलिए ना कि प्रभु को हम याद करते हैं कि हमें सुख मिले, दुख से बच जाएं। सच में यहाँ दुख की कोई बात नहीं है। और सत्संग जी कहते हैं कि दिन और रात नहीं, यहाँ पे दिन और रात भी नहीं होता। सत्संग जी, जो एक बार जग जाता है तो फिर जगा हुआ चैतन्य हो जाता है। जैसा कि रामायण की वो चौपाई, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये चेतन जो है ना, जिसको कहते हैं आत्मा, सत्संग जी, ये जब चैतन्य रूप से अपने मूल की पहचान कर लेती है तो सत्संग जी, आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं होता। इसलिए यहाँ कोई न रात होता न दिन होता, क्योंकि ये हर पल जगे हुए होते हैं। स्वप्न में भी जो रात को सपना आता है, वहाँ भी ये जग करके ही सपनों को देखते हैं, महसूस करते हैं कि ये सपना है आया है चला जाएगा। भयभीत नहीं होते, स्वप्न में भी भयभीत नहीं होते। वहीं पे अज्ञानी को अगर सपना आता है तो वो डरते हैं सपने में, पर ज्ञानी नहीं डरते। जो प्रभु का भक्त होते ना, वो नहीं डरते। सत्संग जी, प्रभु का भक्त तो सारी दुनिया है, चाहे वो किसी रूप में भक्ति करे, किसी एक नाम का भक्ति करे, चाहे देवी देवता, कोई राम कृष्ण बुद्ध, जिसका भी नाम ले। सत्संग जी, भक्ति तो सभी करते हैं, पर सत्संग जी जो परमात्मा को जान ले, जहाँ की सुख का सागर बहता है, शांत सरोवर है, जहाँ कोई दुख नहीं है। सत्संग जी, संसार में रह कर के ज्ञानी और अज्ञानी दोनों अपना जीवन बसर करते हैं, पर सत्संग जी, अज्ञानी का तुलना उस चील के साथ किया जाता है जो चील ऊंचाई पे उड़ान तो भरता है, पर उसका ध्यान नीचे वो मांस के टुकड़े पर होता है। बगुला को कहा जाता है कि वो पानी में एक पैर पे खड़े हो कर के वो सत्संग जी ध्यान का तुलना तो किया जाता, पर सत्संग जी उसका ध्यान मछली पे होता है, और सत्संग जी उसका ध्यान मछली पे होता है और
मछली पकड़ता है। सत्संग जी, इस तरह से अज्ञानी मनुष्यों का तुलना किया जाता है। और सत्संग जी, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, इस पृथ्वी पे ज़मीन पे सोकर, ज़मीन पे टाट बिछाकर आराधना करते, कीर्तन करते, टूटी फूटी झोपड़ियों में रह करके श्रद्धा पूर्वक जो है भगवान की भक्ति करते, अपना जीवन खुशी से व्यतीत करते, मानो ये महल से भी ज़्यादा खुश हैं। इनके पास भले ही कोई रंग बिरंगी वस्त्र नहीं है, फिर भी ये अपने आप को कभी वस्त्रहीन नहीं समझे, क्योंकि सत्संग जी इस सांसारिक वस्तुएं पदार्थों से ये परे होते हैं। इनके पास कोई चाहना, वासना, इच्छा नहीं होता। ये पृथ्वी पे ही रहते हैं, संसार में ही रहते हैं। पर सत्संग जी, इनका विचार, इनका मुख अंतर्मुख होता है। ये संसार की तरफ बहिर्मुख होते हैं। सत्संग जी संसार के तरफ बहिर्मुख नहीं होते हैं। और सत्संग जी, ऐसा ध्यान तब होता है जिसके जीवन में गुरु आ करके इस परम सत्ता परमेश्वर निराकार का सत्कार कराते हैं। सत्संग जी, जो आत्मा और परमात्मा का भेद को जान लेता है, सत्संग जी वो इस संसार से कोई शिकायत नहीं करते, कोई शिकायत होती भी नहीं। यहाँ संसार में उनके लिए कोई अच्छा या बुरा ऐसा कुछ समझ नहीं, क्योंकि इन सब से ये परे होते हैं। और सत्संग जी, गुरु की कृपा ऐसी होती है कि सच का जो है सामना होता है और झूठ का पर्दा उठ जाता है, जिसको कहते हैं माया। सत्संग जी, माया क्या होता है ये सभी को पता है, पर सत्संग जी ज्ञानी जन होते हैं तो इस माया को साधन बनाकर रखते हैं, और यही अज्ञानी होते हैं तो माया का गुलाम बनकर रहते हैं। ऐसा नहीं है सत्संग जी कि ज्ञानी जन माया से दूर होते हैं। अगर माया से दूर होंगे तो सत्संग जी, इनका शरीर भी माया ही है। इनका खाना पीना, सोना, जागना, ये सब तो माया ही है। पर सत्संग जी, समय समय पे ज्ञानी जन इसका सिर्फ उपयोग किया। संसार जी कहते हैं, चारों ओर है प्रेम सुगंधी, प्रीत की गंगा बहती है, कली कली इस बाग की केवल प्यार की गाथा कहती है। चारों ओर इनके लिए अगर कोई वृक्ष हरा है तो वह भी सुंदर है, फूल खिला है तो वह भी सुंदर है, अगर कहीं पत्थर है तो वह भी सुंदर है, नदी बहती है तो वह भी सुंदर है। ये प्राकृतिक नज़ारा जो है हर जगह सुंदर ही सुंदर है। सत्संग जी, इनके नज़रों में जो है वो जो छवि या जो महसूस कर रहे हैं, सब में परमात्मा को
यही कारण है कि सब अच्छा लग रहा है, क्योंकि सब में ये जो है परमात्मा को ही देखते हैं, महसूस करते हैं। अगर कोई कली खिला है तो वहाँ भी परमात्मा की ही वजह है। और सत्संग जी बस ज्ञानी जन उस वजह को ही ढूंढते हैं। और सत्संग जी इनको पता है ये जो हमारे मन में आध्यात्मिक प्रवाह चल रहा है, ये भी गुरु की कृपा है, गुरु की कृपा से ही चल रहा है। ये अपना कुछ नहीं समझते कि मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ, मुझसे हो रहा है। यही कारण है कि इनको दुख की सामना नहीं करना पड़ता। दुख आता है पर सत्संग जी जैसा कहते हैं ना, सत्य परेशान होता है पराजित नहीं होता है। इसी प्रकार सत्संग जी दुख तो आता ही है संसार में, पर दुख से परेशान नहीं होते हैं। ये जो है अपने सद्गुरु के ज्ञान के आधार से अपनी मूल को जान चुके हैं कि मैं कौन हूँ। और लोगों की मुस्कान और क्रोध से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मुस्कुराकर बोले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नाराज़गी से बोले तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये है ही नहीं वो जो लोग सोचते हैं। ये तो परमात्मा के अंश आत्मा दोनों में जहाँ कोई भेद नहीं। तो सत्संग जी अपनों से नाराज़गी कैसे, अपनों से शिकायत कैसे। एक ज्ञानी जन बिल्कुल एक रस होते हैं। इनका सोचना समझना सबसे परे होते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं बैठकर विचार करते हैं, कहीं बैठकर सोचते हैं। ये इन सब से बिल्कुल परे होते हैं। और जो इनके पास आते हैं सत्संग जी, इनके मुखार बिंदु से जो शब्द निकलता है वो सत्संग जी एक साधन कहें, पुल कहें या फिर सीढ़ी, या अगर इस छोर से उस छोर तक जाना चाहते हैं तो फिर साधन नाव बना लीजिए। अगर ऊंचाई के तरफ जाना चाहते हैं तो सीढ़ी बना लीजिए। सत्संग जी जाना अगर कहीं चाहते हैं तो, और इनके शब्द ही सब कुछ है। शब्द गुरु है, मति है चेरी। सत्संग जी शब्द से ही सब कुछ बना है। चाहे वो शब्द सुनकर भूल जाएं या सुनकर उसको अपने जीवन में कर्म में उतारें। सत्संग जी ये ज्ञान तो ऐसा असर डालता है ज्ञानी जन पे कि गुरु के शब्द से काफ़ी गुरु के पास रहकर महसूस कर लेते हैं। सत्संग जी एक भक्त जो है बाबा हरदेव जी महाराज के पास एक खत भेजा और लिखा कि बाबा जी ने खुद अपने विचारों से ही सुनाया कि सत्संग जी कहते हैं कि हमारे तरफ देखते हैं तो शब्द सुनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ शब्द सुनने के लिए अब शब्दों पर ध्यान चाहिए। यहाँ तो दोनों एक हो जाते हैं, आत्मा और परमात्मा। तो सत्संग जी इसी प्रकार जो
गुरु भक्त होते हैं हर समय, हर क्षण, हर वस्तु में, यानी कि पूरे सृष्टि में परमात्मा को साकार और निराकार दोनों रूप में दर्शन करके यहाँ कोई शब्द नहीं रहता, कोई दीवार नहीं रहता, ये आनंद को ही महसूस करते हैं। और यही है जहाँ कोई दिन होता, न कोई रात होता, न कोई दुख होता, न कोई दुख की बात होती, सिर्फ शांत और सुख का सागर होता। यहाँ जो दर्शन में डूब जाता है, जो इनके दर्शन करते करते स्वयं को भूल जाता है सत्संग जी, उसके लिए कौन सा दिन, कौन सा समय, कौन सी घड़ी, रात दिन या कोई भी ऐसा क्षण याद नहीं होता। यहाँ तक कि जो महापुरुषों ने कहा है कि जब मैं तेरा पता पूछ रहा था तो मेरा पता तो था कि मैं हूँ, लेकिन जब तेरा पता मिला तो मेरा पता नहीं चला। सत्संग जी दोनों एक हो गए, क्योंकि जब तक खोजता है परमात्मा को तब तक तो मैं हूँ। जैसे ही परमात्मा का पता मिलता है तो अपना पता भूल जाता है। और सत्संग जी अब जब अपना पता ही नहीं, जब मैं खुद ही नहीं, तो फिर मैं नहीं तो कोई समस्या नहीं, कोई दुख नहीं, कोई दिन नहीं, कोई रात नहीं, हर समय एक रस चैतन्य। सत्संग जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।